हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको निफ्टी बैंक का एनालिसिस दूंगी, जहां मैं आपको बताऊं कि निफ्टी बैंक में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, किस तरह से होने वाला है, ताकि हम प्राइस को समझ सके, डायरेक्शन को समझ सके एंड एंट्री कर सके and अपने प्रॉफिट बना सके। तो चलिए समझते हैं पहले जोन्स को, इंस्टीट्यूशनल जोन्स को। तो आपको इस सप्ताह का जो हाईएस्ट जोन दिखेगा वो है हमारा 26,200 समथिंग, एंड लोवेस्ट जो है उसको कहेंगे 25,000, यू कैन सी 318। सो हमें सबसे पहले पता लग गया कि हमारा हाईएस्ट जोन कौन सा है, लोवेस्ट जोन कौन सा है, जिसको हम की लेवल्स बोलते हैं। तो यह हमें यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंट लेवल बहुत क्लियरली मिल गया है। एंड जैसे ही हमें ये लेवल्स मिल जाते हैं, इसके बाद में आसानी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक ट्रैवल करने वाला है, या फिर डाउन भी किस जगह तक आने वाले, इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। इस चीज के बारे में पता लग गया, अब हम प्राइस को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशनल जोन या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन। सो क्लियरली की लेवल से ये सारे, तो की लेवल्स हमें मदद करेंगे अब प्राइस को पढ़ने में। तो सबसे पहले तो मार्केट पिछले सप्ताह को बहुत अच्छी तरह से अप मूव किया है। यू कैन सी हियर कि एक अप डायरेक्शन में आपको मार्केट दिखा। मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर हैमर कैंडल स्टिक का आपको दिख सकता है, बहुत क्लियरली फॉर्मेशन दिया है। एंड जब भी हैमर बनता है एंड लगातार हैमर आपको दिख रहा है, हैमर दिख रहा है, फिर इन्वर्टेड हैमर, फिर से हैमर दिख रहा है, तो ये थोड़ा सी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है और स्ट्रॉन्ग लाइन बन जाती है। तो जब भी आपको हैमर दिखे, हैमर ऑलरेडी हमें बताता है कि प्राइस, जब भी कहीं पे भी आपको प्राइस, अगर सपोर्ट पे प्राइस का फॉर्मेशन, हैमर का फॉर्मेशन दिखता है, इसका मतलब है कि हैमर एक अब बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। अगर आपको रेसिस्टेंट पे दिख रहा है, यानी पे इन्वर्टर दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस आपको एक डाउन की तरफ इशारा कर रही है जाने का, इसके बारे में बता रही है। सो आपको इसके बारे में पता लग गया हैमर किस तरह से हमें इंडिकेट करता है प्राइस का अप एंड डाउन जाने का। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन हुई प्राइस का अप जाने का, हैमर के द्वारा बताया गया। तो हैमर कैंडल को हमें बहुत ध्यान में रखना होगा हमेशा, कि किस तरह हमें बताता है कि प्राइस किस ओर जाने वाला है, उसके बारे में बहुत ख्याल रखना है हैमर का। सो अप में भी यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, क्लियरली आपको दिख सकता है। ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके नीचे भी आपको एक रेड कैंडल में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है प्राइस की, प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो पिछले 2-3 दिन से प्राइस एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन ले रहा है, एंड प्राइस ने निफ्टी 50 में डाउन ट्रेंड का ही फॉर्मेशन दिखाया है। तो अगले 2-3 दिन के लिए, क्योंकि एक बार प्राइस जब अपने रेसिस्टेंट को टच के, की लेवल्स को टच, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं किस तरह से सेलर्स ने अपना पोजीशन ले लिया है। एंड सेलर्स ने जैसे ही अपना पोजीशन ले लिया है, इसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आएगा। एंड यहाँ पे क्योंकि सेलर्स बहुत डोमिनेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस मार्केट में एंड निफ्टी 50 में, इसका मतलब है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में रहेगी एक सप्ताह तक। इन एक सप्ताह के बाद हमें शायद से एक बुलिश मोमेंटम दिखे, लेकिन अब के लिए, इस सप्ताह के लिए आपको प्राइस अपना डोमिनेंस यहाँ दिखा चुके हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ बायस जीतते हुए नहीं दिखेंगे। तो आज के लिए इस सप्ताह को आप देख सकते हैं पूरा, आप डाउन ट्रेंड ही देख सकते हैं एंड आपको डाउन ट्रेंड में ही रहना है। तो जैसे ट्रेंड चल रहा है वैसे ही भी आपको बिहेव करना है। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप बिहेव करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल के साथ एंड उन सारे इन्वेस्टर के साथ आप मूव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको समझना चाहिए ट्रेंड को, और ट्रेंड के साथ ही मूव करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वहाँ पॉसिबिलिटीज है, आपको ज्यादा विन करने का मौका मिलेगा एंड आप ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे जब आप ट्रेंड के साथ जाएंगे। तो आप हमेशा समझिए, आपको बिल्कुल उल्टे दिशा में नहीं जाना है। अगर आप उल्टे दिशा में जाते हैं तो बिल्कुल ही लॉस करने वाले हैं। तो हमेशा जैसे ट्रेंड जा रहा है, मार्केट जा रहा है, उसको फॉलो करें एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल हियर। सो आज के लिए भी मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी, कल के लिए भी एंड अगले 2-3 दिन के लिए, यानी कि पूरे सप्ताह के लिए ये निफ्टी 50 का इस तरह ही प्राइस आपको दिखने वाला है। अब हम जाते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ने किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन दिया है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें दोनों इंडेक्सेस को समझना है, इसके बाद जाके ही हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा हाईएस्ट जोन और
निफ्टी बैंक का भी हाईएस्ट जोन हम देखते हैं यहाँ पे, फिर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक में पता लगाते हैं कौन सा हाईएस्ट जोन है। तो हाईएस्ट जोन है 59,400 एंड लोवेस्ट जोन है हम देखते हैं 57,100। तो इस जोन के बारे में अब पता लग गया है हमें, अब हम प्राइस को इजीली स्पॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे मार्केट में, बायर्स ने प्राइस को अप पहुंचा दिया, प्राइस ने पूरी तरह से प्राइस को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। अब सेलर्स वहां से डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स चाहेंगे कि अब मैं वहां से सेल करूंगा। अब वहां से जो जो बायर्स ने बाय किए थे उन्होंने प्राइस को, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें इतना फायदा हो चुका है, तो वहां से प्राइस को वे सॉल वहां से प्राइस को वो सेल करने की कोशिश करेंगे, वहां से सेलर डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको जिन्होंने बाय किया था अब सेल करना चाहेंगे, एंड जैसे ही वो सेल करना चाहेंगे प्राइस धड़ल्ले से आपको नीचे डाउन की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। एंड जब भी प्राइस आपको गिरता हुआ नजर आएगा इसका मतलब है कि सेलर्स बहुत ज्यादा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सेलर जब भी बाय करते हैं इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आता है। तो सेलर जब भी बाय करते हैं, बाइंग करने का मतलब है डाउन ट्रेंड सेलर के लिए। तो सेलर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मार्केट सेलर की ओर ही जा रहा है। अब अगले 2-3 दिन में आपको दिखेगा कि प्राइस बिल्कुल से बहुत शार्पली सेलिंग करते हुए दिखेंगे। एंड जब भी आपको ये शार्प सेलिंग मिलेगा इसका मतलब है कि प्राइस हमेशा की तरह डाउन ट्रेंड ही आएगा। एंड आपको बिल्कुल अगर बीच में एक एंड अगर आपको एंड अगर आपको बीच में एक ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप उससे डरिए नहीं, क्योंकि ग्रीन कैंडल बहुत ऑब्वियस है दिखने का, तो कभी भी दिख सकता है वो ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना के कभी भी अप एंड डाउन मूव करता है। तो निफ्टी बैंक में पूरे सप्ताह के लिए हमारा प्रिडिक्शन है मार्केट डाउन ट्रेंड ही रहेगा। सो निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक दोनों में सिमिलरिटी ये है कि प्राइस डाउन की तरफ आ रही है। और हाँ, ये जो मैं आपको प्राइस का प्रिडिक्शन बता रही हूँ, ये प्राइस का प्रिडिक्शन मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का पता लगाने के लिए बता रही हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। यस, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्राइस के फॉर्मेशन को एंड की लेवल्स के बारे में पता लगा सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं हमारी इस प्राइस के प्रिडिक्शन को। मगर पूरी तरह से आप फॉलो करें ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पता होना चाहिए। एंड आंख मूंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं। तो हमारा वीडियो आपको बस बताने का, तो हमारा पर्पस एक ही चीज है कि आपको हम बता सके प्राइस का फॉर्मेशन कौन सा डायरेक्शन में होता है। मैं हमको की लेवल्स के बारे में बताती हूँ हमेशा, तो आप हमेशा याद रखिए इस स्ट्रैटेजी को आप पूरी तरह से फॉलो ना करें। अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल आप प्राइस के एनालिसिस को थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो मिलते रहे, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्म ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे प्राइस के रिलेटेड, प्राइस के डायरेक्शन के रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, सो दैट आपको सबसे पहले वीडियो मिले एंड आप उस वीडियो को देख के थोड़ी बहुत क्लू ले कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है। तो बिल्कुल हम आपको जेन्युइनली बताते हैं इस प्राइस के फॉर्मेशन को, प्राइस के प्रिडिक्शन को, ताकि आप अच्छी तरह से ट्रेड ले सके। एंड अगर आप भरोसा करते हैं हमारे प्रिडिक्शन पे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्पेंडिंग योर टाइम।